हेलो। ये ग्रेविटी क्लासेस है और मैं प्रमोद सर हूँ। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। और ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ये ठीक, चलो। होता क्या है कि हमको ना ये जानना है कि डिफरेंशिएशन क्या है। इसके लिए ना मैं तुमको बता रहा हूं फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है ये बताना। ठीक है, सोचो। अगर मेरे पास ना एक इक्वेशन है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा एक इक्वेशन। ठीक, अब मैं क्या करूं, y x की वैल्यू कुछ रखता हूं, x की वैल्यू वन रखूंगा, तो y क्या मिलेगा बताओ। वन का स्क्वायर प्लस वन, तो वन प्लस वन यानी टू, y मिल गया टू। और x की वैल्यू अगर टू रख दिए तो y कितना मिला, कितना मिला? तो टू का स्क्वायर प्लस वन यानी y मिल गया फाइव। और x की वैल्यू अगर थ्री रखा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? तो y का वैल्यू मिलेगा थ्री स्क्वायर प्लस वन यानी टेन हो गया, नाइन प्लस वन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, इसको ध्यान से समझो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ना x की वैल्यू खुद ही पुट किया। ठीक, और y की वैल्यू हमको मिल रहा है, y का वैल्यू हमको मिल रहा है। तो ये हमने खुद पुट किया है, रखा है, और ये मिल रहा है। तो जो रखा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके रखने से y की वैल्यू, जो वैल्यू मिला है, उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब ये तो साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू वन रखे तब y की वैल्यू टू आया, x अगर टू रखे तो y की वैल्यू फाइव आया। तो मतलब y की वैल्यू ना x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो फिर y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन कहते हैं। y is the function of x, और इसको पढ़ते हैं y is f of x, ऐसे पढ़ते हैं, या y is equal to fx। y is the function of x। क्यों? क्योंकि x जो है वो कुछ भी तुम पुट कर रहे हो और y की वैल्यू उसके हिसाब से मिल रहा है। ठीक, अब तो क्या x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं? नहीं, x की वैल्यू पुट करने का भी एक टेक्निक होता है, और x की वैल्यू को पुट करने का भी एक लिमिट होता है। तो ये सब मैथ्स का है, तो हमको उससे लेना देना नहीं। हम उतना ही डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होगा, 11th में, 12th में, नीट में, जेई में। ठीक है, चलो। बेसिक लेवल का बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फंक्शन समझ गए। फंक्शन में क्या होता है, दो वेरिएबल होता है जिसमें का एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड करता है, तो उस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन कहते हैं। खत्म। अब जरा ध्यान से देखो कि x की वैल्यू में चेंज कितना हो रहा है। मान लो x की डिफरेंट वैल्यू है, तो इसको x1 बोल दूं, इसको x2 बोल दूं, इसको x3 बोल दूं, y की वैल्यू y1, y2, y3 बोल दूं। ठीक है, तो अगर मैं इस दोनों वैल्यू में चेंज देखता हूं, अगर मैं ये देखता हूं व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू में क्या चेंज हुआ है,
उसको दिखाते हैं डेल्टा एक्स, डेल एक्स। इसमें लिखेंगे बाद की वैल्यू माइनस पहली वैल्यू। ठीक है, बाद की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक, और अगर y की वैल्यू में चेंज देखते हैं तो y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू कितना है, 5 माइनस 2, तो आ गया 3। ठीक, अब अगर मैं x1 और x3 की वैल्यू देख लेता हूं, इसमें चेंज देख लेता हूं, तो इसमें चेंज क्या दिख रहा है, डेल एक्स इक्वल x3 माइनस x1, इस दोनों वैल्यू में बीच के वैल्यू को मैं अवॉइड कर देता हूं, तो आ रहा है 3 माइनस 1 यानी 2, और y की वैल्यू चेंज कितनी हुई, 1 और 3 में 10 माइनस 2 इक्वल 8। ठीक है, हो गया, आई बात समझ में। तो फिर अब हमको ये देखेंगे कि y की वैल्यू में चेंज कितना हुआ है, 8। तो हम देखेंगे कि y की वैल्यू में x के तुलना में, x के कंपेरेटिवली कितना चेंज हुआ। तो व्हाट इज द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है, तो उसको डिवाइड करते हैं। जब भी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपेयर करना होता है तो उसको डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करोगे तो दिख रहा है 8/2, तो चेंज कितना हुआ, 4। यानी y की वैल्यू x के हिसाब से 4 गुना बदल रहा है। ठीक है, बदल रहा है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को कितना चेंज किए हैं, 2, तो इसकी वैल्यू को बहुत कम चेंज करो। मान लो x1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू बहुत कम, कितना, 1.0000001, इतना चेंज करो, बहुत कम चेंज दिख रहा है। तो चेंज कितना होने वाला है, माइनस करोगे तो 0.0000461, इतना कम चेंज हो रहा है। तो जब बहुत कम चेंज होता है तो उसको बोलते हैं डेल एक्स टेंड्स टू 0। पढ़ते क्या है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ऐसे पढ़ते हैं। तो जब भी हमको डेल वाई बाय डेल एक्स निकालते हैं, और देख लो डेल एक्स क्या है, बिल्कुल बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, तो बहुत स्मॉल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, टेंस टू 0, यानी ये नेग्लिजिबल। तो उसको दिखाने के लिए हम लगा देते हैं लिमिट, और ये पूरा का पूरा बदल जाता है डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। So what is differentiation? Differentiation is the relative change in some variable with respect to other variable. तो differentiation क्या करते हैं? What is differentiation? Differentiation is the relative change. Relative change, और कैसा चेंज, जब एक की वैल्यू में स्लाइटली बहुत छोटा सा चेंज हो तो दूसरी के वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है उसको मेजर करना डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो 11th क्लास में के बच्चे लोग समझ में आया। अगर इस वीडियो को 12th वाले देख रहे हैं तो वो भी देख ले। मैथ्स वालों के लिए इजी है क्योंकि मैथ्स में ही ये बहुत सारा होता है। ठीक है, बायो वाले ध्यान से देख लें। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है, इसको समझना कैसे, जब भी तुम्हारे पास दो वैल्यू आता है y x और दोनों में चेंज निकालते हो, जैसा ही लिमिट लगा दिए तो उसको डिफरेंशिएशन में बदलना है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या करना है, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोलेंगे। आई बात समझ में, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अच्छा, कभी ऐसा हो तो क्या समझोगे, लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो इसको बोलोगे dx बाई डी टी। ठीक है, और पढ़ेंगे क्या इसको, इसका मतलब क्या होता है, पढ़ेंगे dx बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा हो कि कोई एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड हो E और वो dr हो, ठीक है। अच्छा, ये आएगा कैसे, ये ऐसे आएगा कि अगर डेल ई हो बाई डेल आर हो, डेल आर हो, और यहाँ लिमिट लगा दिया, जब भी लिमिट डेल आर टेंस टू जीरो, तो ये कहलाएगा डी बाई डी आर। और इसको क्या बोलोगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसा एक्सप्रेशन जब भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में दिखे तो उसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करने से, बहुत थोड़ा सा चेंज करने से y की वैल्यू में होने वाला चेंज, t के वैल्यू में बहुत थोड़ा सा चेंज करने से x की वैल्यू में होने वाला चेंज, r की वैल्यू में होने वाला बहुत थोड़ा सा चेंज करने से e के वैल्यू में होने वाला चेंज, एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और डिफ्रेंसिएशन करते करते हैं कैसे हैं, तो उसके बहुत सारे फार्मूले हैं, उस सारे फार्मूले को यूज करना है। वो फार्मूला आया कहाँ से, वो फार्मूला आया कहाँ से, इसके बारे में हमको कुछ नहीं जानना है। वो फार्मूला लाने का काम मैथ्स वाले करेंगे, हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में सिर्फ उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो जी कुछ फार्मूले लिखते हैं, कुछ फार्मूले लिखते हैं, कुछ फार्मूले लिखते हैं। ठीक है, ओके, सम फार्मूले। ठीक है, ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन। अगर हमारे पास x टू द पावर n है और उसका डिफरेंशिएशन करें, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, और जब भी इसको जिसके साथ लगाओगे उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जैसे प्लस, अगर 3 और 2 के बीच प्लस लगा है तो ये ऑपरेटर है, उससे 5 होता है, और 3 और 2 के बीच ये है, ये ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, तो 6 होता है। अगर अगर 3 माइनस 2 करते हैं, ये ऑपरेटर है, तो 1 होता है। तो उसी तरह का वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, जो जब भी किसी फंक्शन के साथ लगेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये x है, ये n है, ध्यान देना, ये x है और ये n है, डी बाई डी एक्स टू द पावर n। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, ये n को ना बाहर लाओगे, क्या लाओगे, n को बाहर लाओगे, यानी पावर को बाहर लाके इंटू करना है और पावर में एक माइनस कर देना। आई बात समझ में, क्या करना है, इसका एग्जाम्पल करो, इसका एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 1। सपोज हमारे पास डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर 5 है, ये x है ना, n नहीं, 5 है। तो वहां पर क्या था, पावर n था तो n बाहर आया, n माइनस 1 हुआ, तो 5 बाहर आएगा और 5 में 1 माइनस होगा, तो 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। दैट्स इजी, इतना आसान है, इतना ही करना है, पूरे 2 साल यही सब काम आए। ठीक है, सेकंड करते हैं। अगर डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर 3 हो तो क्या करोगे, 3 बाहर आएगा, x टू द पावर 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर। अगर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, 2 बाहर आएगा, 2 माइनस 1, तो x, 1 को लिखते नहीं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है, तो अगर यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर एक चीज देखूं कि डी बाई डी एक्स अगर x है तो क्या होगा, कोई पावर है, पावर नजर आ रहा है, इसका एक्सपोनेंट मान लो 1 है, तो 1 इधर आएगा और 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। किसी का पावर 0 होने से क्या होता है, 1 हो जाता है, तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा एक नया फार्मूला बन गया, नया फार्मूला। तो फार्मूला नंबर 2, डी बाई डी एक्स अगर x है, कोई पावर नहीं है उसके ऊपर, कोई पावर नहीं है तो 1, कोई पावर नहीं है तो 1, पावर n है तो बाहर लाके एक माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर है बाहर इंटू करना है और यहाँ पर के नंबर से एक माइनस करना है। ठीक है, तो
यहाँ पर 5 है तो 5 सामने लाके 4 करना है, 4 है तो 4 सामने लाके 3 करना है। ठीक है, समझ गए होगे मेरे ख्याल से। अब देखो इसमें और एक चीज बताता हूं कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स टू द पावर 3/2 हो तो कैसा होगा? ठीक है, तो 3/2 बाहर लाएंगे और x टू द पावर 3/2 -1। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमारा एक वीडियो है ऐसी चीजों को सॉल्व करना, बताया था। 2 1 जा 2, तो x टू द पावर 3 - 2/2 तो आ जाएगा 3/2 x 1/2। तुम चाहो तो 1/1 पावर को 1/2 है तो x लिख सकते हो। जब भी पावर 1/2 हो तो उसको रूट में लिख सकते हैं, रूट एक्स हो जाएगा 3/2 रूट एक्स। ठीक है, अच्छा क्या नेगेटिव पावर नहीं हो सकता है? हो सकता है। डी बाई डी एक्स टू द पावर -1/2, क्या करोगे? इसको बाहर ले आओगे, x टू द पावर -1/2 -1/2 x टू द पावर 2 1 जा 2 -3/2। ये हमारा आंसर है। बात समझ में? इसको सॉल्व करना आता है ना, 2 को पहले इंटू करोगे तो -1 -2 आएगा, अपॉन 2 आएगा तो -3/2 आएगा। ठीक है, ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए एक हमने वीडियो बनाया है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट करके, उसको देख लेना। ठीक है, ओके ओके ओके। अब तीसरा, तो ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अब दोनों फार्मूले को कंबाइन कर दें। अच्छा एक फार्मूला और, अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई कांस्टेंट टर्म है, मतलब एक्स वाला टर्म नहीं, कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक, अब थोड़ा समझ लेते हैं कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सपोज डी बाई डी एक्स टू द पावर 5 है, तो इसमें एक्स वाला टर्म तो है नहीं, 5 तो कांस्टेंट है, तो क्या आएगा? 5 कांस्टेंट है तो 0। अच्छा डी बाई डी एक्स अगर 10 है तो आंसर 0। डी बाई डी एक्स अगर 2 है तो 0। डी बाई डी एक्स अगर k है और बता रहा है कि k कांस्टेंट है, अगर बोल दिया कि अगर k कांस्टेंट है तो 0। डी बाई डी एक्स अगर a है तो 0, अगर a को कांस्टेंट बता बोल दिया तो, नहीं बोला तो नहीं। अगर बुक में बोल दिया या तुमने कांस्टेंट मान लिया तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है। अगर यहाँ पर अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जाएगा किसी के भी रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा और वर्कआउट कर लेते हैं कि क्या सर डी बाई डी एक्स 5x है तो क्या होगा? वही 5x² है तो ये कांस्टेंट है, लेकिन ये इसका कोफिशिएंट है। अब इसको कांस्टेंट टर्म नहीं करो बोलोगे, पूरा टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, कोफिशिएंट है। यहाँ पर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, उसमें x नहीं है, इसमें कोफिशिएंट है x², तो उसको तो साइड में रखोगे, कुछ नहीं करोगे। ठीक है, उसको साइड में रखोगे, याद रखना इसी का डिफरेंशिएशन नहीं करना है। अगर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है तब वो कांस्टेंट टर्म है, तब वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको करोगे। ठीक है, 5 और इसका कितना होता है? 2x होता है, अभी देखे हो तो 10x हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो देखो, अब ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, मान लो तुम्हारे पास डी बाई डी एक्स है, दो चीजें हैं, एक तो है 3 है और एक है x² है। ठीक है, या x टू द पावर 5 है। ठीक है, ये ऐसा। और अगर तुम्हारे पास सिर्फ ऐसा होता, डी बाई डी एक्स होता और 3 होता, ठीक है, तो ये समझो कि सब बच्चे लोग दो चीज खाने की है, अच्छी चीज और अच्छी चीज जो अच्छा लगता है और जो अच्छा नहीं लगता। मान लो कि ये ना, ये समझो कि ये ना कोई ऐसी सब्जी है जो तुम शायद पसंद नहीं करते। जनरली बच्चों को क्या चीज पसंद नहीं? ये लौकी की सब्जी। ठीक, और ये है पनीर, बटर पनीर, बटर पनीर, पनीर बटर मसाला, बटर पनीर। तो अगर तुम्हारे पास लौकी की सब्जी और बटर पनीर दोनों रख दिया जाए तो तुम क्या करोगे? लौकी की सब्जी खाओगे, पनीर खाओगे? तो लौकी को छोड़ दो, लौकी को छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा हूं, है मैं लौकी खाता हूं। तो फिर आप लोग क्या करोगे? आप लोग जनरली लौकी को नहीं खाओगे, बटर पनीर खाओगे। तो बटर पनीर खाओगे तो क्या होगा? 5 बाहर आ जाएगा, 5 - 1
तो ये हो जाएगा 15x⁴। तो अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, लौकी और बटर पनीर, तो ऑब्वियसली तुम लौकी तो खाओगे नहीं, बटर पनीर खाओगे। तो इसका हम डिफरेंशिएशन किए नहीं, इसका डिफरेंशिएशन किए हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ लौकी की सब्जी और कुछ नहीं है, तो मजबूरी में खाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि भूख लग रही है। तो इसको खाएंगे तो 0, सफाचट, खा लिए, कंप्लीट, यही तो है। ठीक है, आई बात समझ में? भूख लग गई, भूख लग गई भाई, मुझको तो लग गई। ठीक है, चलो, तो यही है कहानी कि अगर दो चीजें हैं तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट नहीं है, अकेला है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो 0 करोगे। क्लियर है? क्लियर है? हो गया। तो अब एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल, सपोज y का वैल्यू दिया है 3x² - 5x + 10, ऐसा दिया है, ये दिख रहा है, ऐसा दिया है 3x² - 5x - +10, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? और ऐसा क्वेश्चन बोल दिया फाइंड dy/dx, dy/dx यानी सिंपल सा बोल रहा है कि y का डिफरेंशिएशन करो। तो फिर हम क्या करेंगे, d/dx इधर लगाएंगे तो ये dy/dx हो गया, और d/dx इधर भी लगाएंगे और काम इधर करेंगे राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो आ गया dy/dx। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको करेंगे। तो देखो इसमें d/dx करेंगे किसका, देखो इसमें लौकी और बटर पनीर, लौकी साइड में, बटर पनीर को लेंगे, इसमें लौकी और बटर पनीर, 5 साइड में, d/dx x को लेंगे, इधर सिर्फ लौकी, सिर्फ लौकी है ना, तो खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2, 2 - 1, 5, इसका x का, सिंगल x का डिफरेंशिएशन 1, पढ़े हो ना अभी, फार्मूला नंबर 2, सिंगल x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस ये कांस्टेंट टर्म है, लौकी की सब्जी है, खाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, 0, खत्म, यहाँ बचा के रख दिए। तो 3 2 जा कितना हो गया 6x, 2 - 1 -5, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करो, और उसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर वीडियो को पॉज करना, फिर सॉल्व करना, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है? ठीक है? ठीक है, चलो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। रेडी? रेडी फॉर द क्वेश्चन? चलो चलो, y इक्वल 5x³ - 8x + 3, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, चलो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक, अब मैं सॉल्व कर दे, अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो, डिफरेंशिएशन है dy/dx, तो इधर भी d/dx आएगा, 5x³ - 8x + 3, तो कितना आएगा देखो, ये लौकी की सब्जी और ये बटर पनीर, गो फॉर द बटर पनीर। ठीक है, गो फॉर द बटर पनीर x, और यहां पर मजबूरी 3 का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या होगा 5, और ये क्या होगा 3, बाहर आएगा 3x², 2 - 1 - 8, x अकेला है तो 1, और 3 कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया 15x² - 8, दैट इज द आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आ गया होगा, आ गया होगा। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा दे दिया है कि y इक्वल, अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम ना x के टर्म में लेते हैं, x इक्वल t² - 3t। ठीक है, t² - 3t + 2, ऐसा दे दिया है। अब बोल दिया है फाइंड dx/dt, फाइंड dx/dt, यानी क्या करना है, t के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि x अब t का फंक्शन है, यहाँ पर t दिख रहा है, तो क्या करेंगे d/dt लगाएंगे x में, तो dx/dt हो गया, और इधर d/dt लगा रहे, t को x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है फिलहाल, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट फिलहाल भी नहीं करना है। तो t² - 3t + 2 हो गया। अब फिर आगे क्या करना है देखो, फिर आगे क्या करना है,
ठीक है। इसको क्या इसका डिफरेंशिएशन करना है, टी स्क्वायर का क्या होता है 2t माइनस 3 सिंगल टी का 1, ये कांस्टेंट है, लौकी की सब्जी, जीरो करो तो आ गया 2t माइनस 3, दैट इज द आंसर। आ गया? आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले का, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो x इक्वल ऐसे दिए t माइनस क्या लिखूं, 1 लिख देता हूं, होल स्क्वायर, ऐसा है t माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? तो t माइनस 1 होल स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व करो। तो हमको पता है ना कि ए स्क्वायर फार्मूला पता है, किसको किसको ये फार्मूला पता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए और ये बी, तो ए का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अब करेंगे। अभी तो हमने उसको खोला, ब्रैकेट को खोला, ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, इधर लिखेंगे, बस सारा काम इधर करेंगे। टी स्क्वायर का क्या होता है 2t माइनस 2, टी का सिंगल 1 होता है, 1 का 0 होता है। यहाँ 2 का नहीं करना है क्योंकि इसके पास अवेलेबल है बटर पनीर, तो 2t माइनस 2, ये तुम्हारा आंसर है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है इतने में? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है ना? चलो आगे करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कहाँ गया फार्मूला, कहाँ गया, ये फार्मूला है। ठीक है, तो कितने फार्मूले हो गए, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। ठीक है, मैं नए पेज में फार्मूला ही लिख देता हूँ। चलो एक फार्मूला और फिर सबको कंपाइल कर लेंगे एक जगह। एक फार्मूला नंबर 4 बता देता हूँ। ठीक है जी, फार्मूला नंबर 4, अगर d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n है अपॉन में 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 1 अपॉन एक्स टू द पावर n ऐसा, तो क्या होगा? ठीक है, तो बुक में क्या करते हैं, बुक में इसको ऊपर ले आते हैं, फिर ये फार्मूला यूज करते हैं, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट, नहीं तो ये एक दो स्टेप मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये ना n इसको ऊपर लाते हैं, तो नहीं ऊपर नहीं लाओ, ऊपर नहीं लाओ, ऊपर नहीं लाओ, डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये आ जाएगा माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, पावर में जो नंबर है उसको ऊपर लाके नेगेटिव रखो और फिर उसमें प्लस 1 करो, ऐड, प्लस 1 ऐड करो। ठीक है, क्या करो, प्लस 1 ऐड करो, प्लस 1 ऐड करो, प्लस 1 ऐड करो। ठीक है, क्या किया है देख लो। इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल, अगर d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5, अब देखो ये ऊपर रहता तो ये फार्मूला यूज करते, नीचे है तो फार्मूला नंबर 4 क्या होगा, जो नंबर है ऊपर में नेगेटिव, नंबर कितना है, पावर कितना है, पावर है 5, तो माइनस 5 हो जाएगा, और x 5 प्लस 1 करोगे तो माइनस 5 एक्स टू द पावर 6, ये आंसर है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पावर का नंबर है उसको ऊपर नेगेटिव करके एक प्लस ऐड करना है, एक ऐड करना है। चलो और करते हैं, कहाँ गया, और करते हैं। d बाई डी एक्स अगर x टू द पावर 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, माइनस 3 करोगे और 3 प्लस 1 करोगे, तो माइनस 3 एक्स टू द पावर 4। इज दैट क्लियर? d बाई डी एक्स अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, क्या करोगे, माइनस 2 करोगे, 2 प्लस 1 यानी माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। d बाई डी एक्स, ठीक है, अगर 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स है, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पावर 1 दिख रहा है तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर। क्लियर? कितने फार्मूले हो गए, कितने फार्मूले हो गए, 4 तो फार्मूले हो गए। अब एक नया फार्मूला, एक नया फार्मूला देखते हैं, बनाते हैं, पहले फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है, सोचो कि अगर हमारे पास d बाई डी एक्स रूट एक्स है तो कैसे डील करोगे,
रूट एक्स है तो कैसे डील करोगे? क्या रूट को एक्सपोनेंशियल टर्म में रखना है, पावर एक्सपोनेंट के टर्म में 1/2? अगर इसको पावर के टर्म में रखते हैं रूट को तो क्या आता है? 1/2 आता है। तो 1/2 आया तो कौन सा फार्मूला होने वाला है? x टू द पावर n वाला, फार्मूला नंबर 1। ये फार्मूले को लिख लिए रहो, तो ये बाहर आएगा 1/2 और 1/2 -1, तो 1/2 x टू द पावर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 या 2/2, तो आ जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2। यहाँ तक समझ में आया? अब जब भी पावर नेगेटिव है तो उसको ड्रॉप कर दो डिनोमिनेटर में, तो पॉजिटिव हो जाता है। अब क्या करो, जब भी पावर में 1/2 है तो उसको रूट में लिख दो, दैट इज आंसर। ये आंसर है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, दैट इज द आंसर। इज दैट क्लियर? तो अब क्या हम इसको डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं कि d/dx अगर रूट एक्स कभी भी दिखा तो उसको ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला नंबर 5 हो गया, शायद 5 हो गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब ये फार्मूला हमारा कितना हो गया? फार्मूला नंबर 5 हो गया। ठीक है, याद रखना ये ऊपर है तो ठीक, अगर ये नीचे में है, यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज किए हैं याद करो, d/dx x टू द पावर n वाला फार्मूला। n बाहर आया है तो n x टू द पावर n -1, ये फार्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता d/dx 1/√x तो क्या करते हैं? अगर ऐसा होता तो क्या करते हैं? कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? फार्मूला नंबर 5, 1/x टू द पावर n क्या होता है? -n/x टू द पावर n+1। ठीक है, तो रूट में है तो पहले उसको अरेंज कर लो, d/dx 1/x टू द पावर 1/2। अब क्या होगा? ये नेगेटिव में, देखो नेगेटिव में आ जाएगा, अपॉन x टू द पावर 1/2 +1। ठीक है, इसको अरेंज कर लो ऐसा और इसको सॉल्व कर दो 3/2। ये आंसर है। तो हर बार ऐसा दिखे तो यही नहीं कर देना है, रूट एक्स ऊपर में है तब ऐसा करना है। ठीक ठीक, चलो सारे फार्मूले को एक जगह लिखते हैं, सारे फार्मूले को एक जगह लिखते हैं। ठीक है, देखो सारे फार्मूले को एक जगह लिखते हैं, सब लोग लिख लो इस फार्मूले को। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला मैंने क्या बताया? d/dx x टू द पावर n क्या होगा? n बाहर आता है और x टू द पावर n -1, ये फर्स्ट फार्मूला है, ये फर्स्ट फार्मूला है, ये फर्स्ट फार्मूला है। ठीक है, और सेकंड फार्मूला याद आ रहा है कि नहीं? सेकंड फार्मूला, अगर d/dx सिर्फ x है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर d/dx कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई नंबर, तो 0 आएगा। 4, अगर d/dx रूट 1/x टू द पावर x, 1/x टू द पावर n आता है, तो -n/x टू द पावर n+1। सब इसको लिख लें, सब इसको लिख लें, सबका यूज होने वाला है। फिफ्थ फार्मूला देखते हैं। फिफ्थ फार्मूला हमने पढ़ा है d/dx और कौन सा? रूट एक्स, रूट एक्स आता है तो इसको लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। ये तीनों फार्मूला फिक्स है, यहाँ पर n की वैल्यू बदलते रहेगा, यहाँ पर n की वैल्यू बदलते रहेगा। आई बात सामने? तो ये 5 हमारे पास फार्मूले, 5 बेसिक फार्मूले जो एल्जेब्रिक फंक्शन पे। ठीक हो गया, याद कर लिए, नोट कर लो इसको। ठीक, अब देखो छठा फार्मूला, छठा फार्मूला देता हूं मैं एक्सपोनेंशियल टर्म से। d/dx e टू द पावर x है, देखो कैसे लिखने का तरीका, e बड़ा बनाओगे x छोटा बनाओगे तो इसका वैल्यू उतना ही होगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और 7, d/dx log x है बेस में ही, तो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये 1/x हो जाएगा। याद रखो जी, क्यों हो रहा है ये मत पूछना अभी, ये हमारा काम नहीं है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इतना ही होगा और log x का ये, log x बेस ही, e छोटा लिखते हैं यहाँ पर, e बड़ा लिखते हैं x छोटा, या x बड़ा लिखते हैं e छोटा लिखते हैं, 1/x आ जाएगा।
जब भी ऐसा होगा तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो आता होगा। एक हमारे पास है d/dx, अगर sin x है, क्या है तो आ जाएगा cos x। ठीक है, अगर हमारे पास d/dx cos x है तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स। याद रखना, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्लियर। 10 अगर हमारे पास d/dx है 10x है, ठीक है, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और अगर हमारे पास d/dx सेक एक्स है तो आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। अगर हमारे पास d/dx कॉट एक्स आ गया तो आ जाएगा माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स। और अगर हमारे पास d/dx कोजेक्स एक्स आ गया तो माइनस कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये तो क्या सारे फार्मूले की जरूरत है? नहीं है। पूरा 11th और 12th में ये सब फार्मूले की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ती, नीट वगैरह में भी कहीं एक आध जगह जरूरत पड़ेगी। मेन तुमको याद रखना है ये 10 फार्मूले, 10 फार्मूले याद रखने हैं। ये 10 फार्मूले याद रखना है, वहां से लेकर यहाँ तक। ये 10 फार्मूला याद रखोगे, ये भी याद रख लेना, बट वो यूज नहीं है। ये इन सब का यूज है कहीं ना कहीं, इन सब का यूज है। अब जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो याद रखना, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, ये log x को ना ऐसे लिख देते हैं, नेचुरल log x। ठीक है, हमारे पास पूरा लॉगरिथम का एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं लॉग को ज्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए। d/dx log नेचुरल x का होता है 1/, ये सेम चीज है, log ex को ही नेचुरल log x कहते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये हमारा डिफरेंशिएशन डन। ये सारे फार्मूले, ये सारे फार्मूले, ठीक है, या इसको पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी। इतने ही फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। ओके ओके, चलो एक दो एग्जांपल करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, एक फिर से नंबर तो पता नहीं। सपोज y इक्वल दे दिया है 3x² माइनस 5 साइन एक्स प्लस 3e⁻x, और इसको डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बोला। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, dy/dx निकालने के लिए। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x करने के लिए बोला, तो हम dy/dx करेंगे। इधर भी dy/dx बैठाएंगे, 3x² माइनस 5 इंटू साइन एक्स प्लस 3 इंटू ax। ठीक है, अब इसमें वो है, दो टर्म है, कांस्टेंट को छोड़ना है, हटा दो, और इसको सॉल्व करो तो 2x होता है, पता है या नहीं? ठीक है, और 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो, d/dx साइन एक्स करने से क्या आता है, cos x, और 3 ex का डिफरेंशिएशन करने से क्या आता है, ex आता है। तो यह आ जाएगा 6x माइनस 5 cos x प्लस 3e⁻x। फार्मूला, सिर्फ फार्मूला पुट कर रहा हूं, आई बात समझ में? सेकंड, अगर हमारे पास y को दे दिया है √x, 3√x, ठीक है, माइनस 10x 510x प्लस 3 log x बेसिक, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, इसको 8 कर देते हैं, 8√x माइनस 510x 3 log x। ठीक है, सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक, अब मैं करता हूं। तो dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, d/dx 8√x हो गया, ठीक है, माइनस 510x प्लस 3 log x ऑन बेसिक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 8 को छोड़ोगे और √x का क्या होता है, 2√x, फार्मूला नंबर 5 है शायद, फार्मूला नंबर 5 चेक करो, माइनस 5 10x ट्रिग्नोमेट्री, 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स,
ठीक है। और 3 log x का क्या होता है 1/x। सॉल्व कर दो, 2 4 कर दो 4/√x माइनस 5 sec स्क्वायर x प्लस 3/x। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? नहीं है या नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन को इस तरह से करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, समझ जाओगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, तो अगर हमारे पास एक जो फंक्शन है वो दो फंक्शन होगा u और v। u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है gx। ux का एक अलग तरह का, vx का अलग, ऐसा है। और इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे d/dx uv ऐसा दिख रहा है, तो क्या करोगे, दो टर्म दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, एक एक बारी करना है, एक छोड़ना है दूसरे का करना है, दूसरा छोड़ना है पहले का करना है। तो अगर मैं u को छोड़ दूं तो डिफरेंशिएशन v का, और फिर प्लस करके फिर क्या करना है, उल्टा अल्टर कर दो इसको, v को ले लो और डिफरेंशिएशन ऐसा अल्टरनेट। ठीक है, एक का छोड़ो, इसका नहीं करना है, इसका करना है, इसका नहीं करना है, इसका करना है। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन इसको एज इट इज छोड़ दिए, रहन दो इसको, और इसको रहन दो, इसका डिफरेंशिएशन करना है। यही हमारा फार्मूला है। अगर हमारे पास डी, यू और वी दोनों का डिफरेंशिएशन है तो यही हमारा फार्मूला होने वाला है, यही फार्मूला होने वाला है दो टर्म का। मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इसको। ठीक है, सपोज हमारे पास d/dx अगर दे देता है x और sin x, कितने फंक्शन है, कितने फंक्शन है बताओ। एक x है, दूसरा sin x है। अब ये मत बोलना x है और sin है और x है, अकेले sin का कोई मतलब नहीं, अकेले sin का कोई मतलब, sin के बाद क्या है, अगर थीटा है तो sin थीटा, ये फंक्शन है थीटा का, sin के साथ x है तो x। ठीक है, अकेले sin का कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है x और sin x, दो अलग अलग टर्म। तो फर्स्ट ये सेकंड मान लो, x को रहने दो और डिफरेंशिएशन करो, करे मतलब लिख रहे हो, अभी करोगे अगले स्टेप पे, अभी से नहीं करना है, अगले स्टेप में करना है। और फिर उसको उल्टा कर दो, sin x लिख दो और डिफरेंशिएशन कर दो किसका, x का। आई बात समझे, इसमें डिफरेंशिएशन इसका नहीं करना है, इसका दिमाग नहीं लगाना है, इसको एज इट इज ड्रॉप कर दो x। डिफरेंशिएशन इसका करना है तो sin x का कितना होता है cos x। अब इसको भी cos x मत बना देना, उसको भी cos x मत बना देना, इसका कुछ नहीं करना है, रहन दो, छोड़ दो। तो कितना हो जाएगा sin x, और इसका कितना हो जाएगा 1 x का। तो ओवरऑल कितना आ गया cos x प्लस sin x। ये हमारा आंसर है। इजी, इजी, इतना इजी है, इतना ही तो इजी है, इतना ही तो इजी है। चलो एक बार और करते हैं, d/dx x² e⁻⁴ x, इसका करके दिखा दो। वीडियो को पॉज करो फिर करके दिखाओ, फिर मैं करता हूं 1 2 3। ओके चलो करते हैं। x², ये दो फंक्शन है, और डिफरेंशिएशन d/dx e⁻x का प्लस e⁻x डिफरेंशिएशन x² का। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है x² को ड्रॉप किए, इसका डिफरेंशिएशन करो तो उतना ही होता है। क्या उतना ही होता है, ex का ex ही होता है। और इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन किए तो इतना आया सेम, इसको कुछ नहीं किए तो भी उतना ही आया। तो हमारे पास कितना है, इसका कितना होता है, इसका 2x होता है क्या। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है जी, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में x है, दो ठो x, और दोनों में e⁻x है। तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 2। आंसर टफ हो गया, टफ हो गया। चलो ये वाला करो, मैं इसको नहीं करने वाला। e⁻x d/dx, इसको करो, जो भी आंसर है वो मैसेज कर दो, है ना, मैसेज कर दो कि क्या कितना है, कमेंट कर दो।
चलो ये कर लिए चलो ठीक है। फोर्थ करते हैं, डी बाई डी एक्स, ठीक है। चलो एक्स कॉज एक्स का करो, एक्स कॉज एक्स का करो, कर लो। वीडियो मैं इसको करने वाला नहीं, अच्छा कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, इसको नहीं करूंगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो x हो गया डी बाई डी एक्स कॉज एक्स हो गया, ठीक है। प्लस कॉज एक्स ले लेते हैं और डी बाई डी एक्स का ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं एक्स। तो यहाँ किसका करें, एक्स का 1 कर दूं, कर दूं, नहीं 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 नहीं, एक्स कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स। तो याद रखना जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि यहाँ इंटू करना है, इंटू होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। प्लस कॉज एक्स, ये ब्रैकेट में नहीं किए होगे तो गड़बड़ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल माइनस का इंटू करते तो माइनस एक्स साइन एक्स आ जाएगा और प्लस कॉज एक्स आ जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, आई बात समझ में, आई बात समझ में, हो गया, हो गया। और करें, ठीक है। फिफ्थ और करें, डी बाई डी एक्स अगर मैं कर दूं रूट एक्स और साइन एक्स, 10x कर देते हैं, रूट एक्स इंटू 10x, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करके देखो जी, करके देखो, पहले खुद करके देखो फिर वीडियो आगे बढ़ाना, पहले खुद करके देखो फिर वीडियो आगे बनाना, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये रूट एक्स आया, ठीक है, और डी बाई डी एक्स कितना आया, 10x आया, ठीक है। तो रूट एक्स हो गया, नहीं और प्लस उल्टा करना है, 10x आएगा, फिर डी बाई डी एक्स क्या करना है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स करना है, ठीक है। तो रूट एक्स आ गया और यहाँ पर 10x हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 10x हो गया। और इसका देखो, इसका कुछ नहीं किया, इसको भी सेक स्क्वायर एक्स, इसको भी नहीं करना, इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक। तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। लेकिन बुक में ऐसा आंसर नहीं दिया रहता, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बाई 1 करते हैं, ऐसे 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 सॉल्व करते हैं। 2 रूट एक्स यानी 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस 10x हो जाएगा, तो इसको और इधर 2 रूट एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x ऊपर में और सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन 2 रूट एक्स, ये हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्लास खत्म नहीं हुआ है ना। तो डी बाई डी एक्स अगर हमारे पास है एक्स इंटू लॉग एक्स बेसिक, ऐसा है तो क्या करोगे, ऐसा है तो क्या करने के लिए बोला था, एक्स लो, डिफ्रेंसिएशन किसका करो, लॉग एक्स ऑन बेसिक, ठीक है, प्लस लॉग एक्स ऑन बेसिक और डिफ्रेंसिएशन किसका, एक्स का। तो ये एक्स हो जाएगा लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग एक्स ऑन बेसिक और एक्स का हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस इंटू कर दोगे तो क्या आएगा लॉग एक्स ऑन बेसिक, दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो एक नया टॉपिक करते हैं। अब हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिवीजन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन का डिवीजन, डिवीजन कैसे करेंगे देखो, डिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। डिवीजन कैसे करेंगे देखो, अगर ना मेरे पास ऐसा हो, अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स यू बाई वी हो, है ना, तो ध्यान देना है डिनोमिनेटर को, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, तो इसी से स्टार्ट करना है वी, और फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, माइनस करके चेंज कर दो यू डीवी बाई डी एक्स। अब इतना करने के बाद भूल नहीं जाना कि डिनोमिनेटर को स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर भी करना है, भूल जाओगे, मुझको लग रहा है कि भूल जाओगे, तो यहां मैंने स्टार बना देता हूं, भूल नहीं जाना। लोग बच्चे क्या करते हैं, ऊपर को कर लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को स्क्वायर करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा फार्मूला है, इसका एग्जाम्पल करते हैं, देख लो, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना, ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज मेरे पास ना ऐसा है, सपोज हमारे पास है
डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, ऐसा है। डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, इसको लेना है एक्स, पहले इसको लेना है एक्स, फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, माइनस करने के बाद साइन एक्स लेना है, और डी बाई डी एक्स क्या करना है, एक्स लेना है। बाई भूल नहीं जाना कि इसका डिनोमिनेटर है तो उसको स्क्वायर भी तो करना है, तो ये एक्स हो गया और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स हो गया, और एक्स का अकेले एक्स का 1 हो जाता है, अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। नीचे डिनोमिनेटर को भूल नहीं जाना। चलो और एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल, ये समझ में आया, और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेसी बाई एक्स है, तो क्या करना है, करके देखो, करके देखो। कौन कौन आए, आ जाओ, चुपचाप बैठना, अभी मेरा वीडियो शूट कर रहा है। हाँ नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ आराम, ठीक है। तो ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे आ गए है ना, चलो, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बाई एक्स करना है, तो क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को स्टार्ट करना है, क्या देखना है, डिनोमिनेटर को स्टार्ट करना है। डिनोमिनेटर कौन सा, ये है, ये डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहां से ऊपर नहीं देखोगे, ये एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे, न्यूमरेटर का, लॉग एक्स ऑन बेसिस, फिर इसको स्विच करोगे, स्विच कैसे करना है, इसको बदल दो माइनस के साथ, माइनस है, और ये हो जाएगा लॉग एक्स ऑन बेसी, और डी बाई डी एक्स किसका आएगा एक्स, क्या किया, डिनोमिनेटर को रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, और न्यूमरेटर को रखा, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। बाई करके भूल नहीं जाना, कहा गया बाई करके भूल नहीं जाना, ये नहीं भूलना, स्टार लगा दिया है, ठीक है, तो ये नहीं भूलना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स को कुछ करना है, एक्स का 1 कर दे, एक्स का कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन तो इसका हो रहा है जी, तो लॉग एक्स का कितना होता है 1 बाई एक्स, माइनस लॉग एक्स, इसका 1 बाई एक्स मत कर देना, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल कर दें 1 माइनस कितना आ जाएगा, लॉग एक्स अपॉन बेसी अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। अच्छा एक बार बताओ कि क्या, क्या, सब लोग ध्यान से सुनो, कि क्या अगर, क्या इसको मैं इससे कैंसिल करा सकता हूं, नहीं करा सकता, करा सकता हूं, नहीं करा सकता, याद रखना, नहीं करा सकता, क्योंकि यहां एक्स अकेले इसका है और डिनोमिनेटर ये दोनों का है, कैंसिल कराने की गलती नहीं करना, ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये खुद करो, ये क्वेश्चन करो, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स, ये खुद करो, ये खुद करो, आंसर कमेंट में देना है, इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला, खुद करो, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, सपोज डी बाई डी एक्स है, और कुछ अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ जी, करके दिखाओ, है ना, चलो वीडियो को पॉज करो, डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, इसको बाद में करते रहना, ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर cos x, तो मैं cos x से स्टार्ट करूंगा, cos x, फिर d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में क्या करूंगा, माइनस करके sin x लिखूंगा, और डिफरेंशिएशन किसका करने वाला हूँ, cos x का करने वाला हूँ, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक, तो आगे करते हैं, आगे क्या करते हैं हम क्या करेंगे, cos x को ऐसे रहने देना, डिफरेंशिएशन साइन का करना है, इसका नहीं करना, साइन का करना है, ठीक है, तो साइन का करना है तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, यस, माइनस साइन एक्स, इसका कुछ नहीं करना है, इसका किए हो, अब इसका नहीं करना है, इसका एज इट इज लिखो,
cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ जी, माइनस साइन एक्स, माइनस है तो ब्रैकेट में रखो, अपॉन इसको भूल नहीं जाना cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, x दिख रहा है, हाँ, तो ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स। तो क्या मैं cos स्क्वायर एक्स कटा दूं, गलती नहीं करना, नहीं कटेगा, ऊपर cos स्क्वायर एक्स माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये 1 होगा, और नीचे cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब तुमको पता है कि 1 बाई cos एक्स क्या होता है, 1 बाई cos एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया, ये हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो जादू, जादू क्या है कि सर ये साइन बाई कॉस को यहीं पे डायरेक्ट तो 10x लिख सकते थे ना, तो लिख तो सकते थे, पहले क्यों नहीं बोला, d बाई डी एक्स इसको 10x तो भी तो लिख सकते थे, तो डायरेक्ट भी तो सेक स्क्वायर एक्स कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, वो तो हम मेहनत करा रहे थे जी सबसे, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये क्या हो गया, इतना सारा फार्मूला हो गया, और बाकी अपने बुक से क्वेश्चन करो, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको हमको बताओ जी, तो हम कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ठीक, अब लास्ट में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या टाइम हुआ, बाकी लोग नहीं आएंगे, 5 मिनट वेट कर, ठीक है। इलाज जी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे आ गए हैं, तो थोड़ा सा हमको समेटना पड़ेगा, है ना। लास्ट हमको करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन, तो सारे फार्मूले याद है कि नहीं है, सारे फार्मूले याद है कि नहीं, सारे फार्मूले याद है कि नहीं, कहाँ गया फार्मूला, वेयर आर द फार्मूले, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, सारा फार्मूला याद कर लो जी, ये सारा फार्मूला काम आने वाला है, ठीक है, सारा फार्मूला काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसे दिमाग क्या लगाना है, एक चीज याद रखना है, अगर मेरे पास ऐसा है तो प्रॉब्लम है क्या, ये कैसे हो गया, चलो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन हेडिंग देख लिए थे, ठीक करते हैं। सपोज ना हमारे पास ऐसा है कि y इक्वल साइन है और एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो बोला, ठीक है, तो फार्मूला को मैच करना है, साइन वाला फार्मूला याद है कि नहीं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है तो कॉज एक्स करते हैं, तो साइन एक्स का फार्मूला पता है, साइन एक्स स्क्वायर का फार्मूला नहीं पता, साइन एक्स का फार्मूला पता है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, हमको इसको सेट करना है इस फॉर्मूला में, इस टाइप का, तो मैं एक्स स्क्वायर को कुछ लेने वाला हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को मैं यू ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा साइन यू, अब ये इस तरह से दिख रहा है, एक्स की जगह यू है, ठीक है, इस तरह दिख रहा है, तो अब हम इसको ना डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी यू नॉट एक्स, क्योंकि अब ये यू का फंक्शन हो गया, यहाँ एक्स गायब हो गया है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर यू के रिस्पेक्ट में करो, साइन यू हो गया, तो साइन यू का कितना होता है जी, कॉज यू होता है, अब यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो कितना हो गया, कॉज एक्स स्क्वायर, क्लियर, काम खत्म नहीं हुआ है। अब ये जो है ना, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए एक्स स्क्वायर, अब ये 2 आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, अब हमको निकालना क्या था, y का डिफरेंशिएशन करना था x के रिस्पेक्ट में,
तो पहले u के रिस्पेक्ट में किया वो ले लो, और u का x का डिफरेंशिएशन ये ले लो, दोनों को इंटू कर दो, तो क्या करोगे cos x स्क्वायर और 2x। अब इसको इसको इंटू करने की कोशिश मत करना, ये cos का पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये बाहरी आदमी है, बाहर रखो। दैट इज आंसर। आई बात समझ में? यही करना है, यही करना है। घबरा गए हैं वो लग रहा है। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो। अगर मेरे पास ऐसा है y इक्वल है रूट ऑफ cos x। अब ये करते हैं, तो सोचो कि याद करो हमारे पास फार्मूला रूट x का था, तो 2 रूट x होता था, तो ये रूट के अंदर तो इतना सारा है, तो एक काम करो ना, इसको ना u मान लो, तो ये हो जाएगा रूट u। अब इसको u के रिस्पेक्ट में कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट u। वापस u डाल दो और इसको x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसको इसके साथ इंटू कर दो, क्योंकि तुमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy को du के साथ किए थे वो, और जो du को dx के साथ किए थे, ये आ जाएगा 2 रूट कॉस एक्स, और ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ऑलवेज पुट ब्रैकेट व्हेन द फंक्शन इज नेगेटिव, इंटू करो माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। बस इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है, ये सब बहुत थोड़ा एडवांस है, मतलब इस सब की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कर लो, तो फिर जरूरत किसकी पड़ेगी, देखो जरूरत किसकी पड़ेगी, ऐसा पड़ेगा y इक्वल दे देगा साइन या कॉस ले लेते हैं, साइन ठीक है, साइन ओमेगा एक्स ऐसे लिख देगा, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जब डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स, यहाँ डी बाई डी एक्स साइन ओमेगा एक्स ऐसे कर लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमने तो ओमेगा एक्स का फार्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो ओमेगा एक्स को कुछ ले लो ना, और यहाँ पर रख लो u, और अब y को u के रिस्पेक्ट में करो, तो d बाई डी यू साइन u कितना हो जाएगा cos u की वैल्यू वापस डालो, तो cos ओमेगा एक्स। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा d बाई डी एक्स ओमेगा एक्स। ओमेगा इज अ कांस्टेंट, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, यानी लौकी की सब्जी है और ये बटर पनीर है, तो ओमेगा साइड में करो, डिफरेंशिएशन x का करो, ठीक है, तो कितना होगा 1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा। अब दोनों को इंटू करना पड़ेगा ना, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स, ये आ गया cos ओमेगा एक्स इंटू ओमेगा, फाइनली आ गया ओमेगा cos ओमेगा एक्स, ठीक है। दैट इज द फार्मूला। फिलहाल इतना ही, ठीक है, नहीं तो क्लास और लंबी हो जाएगी। ऐसे इतना करके रखो, नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा तो मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, और इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें इसी के थोड़े क्वेश्चन को शॉर्टकट में से बनाना सिखाऊंगा, जिसको बोलते हैं चैन रूल। चैन रूल, तो ये मत बोलना सर आप तो चैन रूल बताए नहीं, है ना, चैन रूल बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट। तब तक के लिए इतना पढ़ाई करो और सारे फार्मूले याद करो, और उसके बाद चैन रूल बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इंटीग्रेशन छोटा पार्ट होता है, ज्यादा बड़ा जाएगा नहीं, तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट में 10-15 मिनट के लिए मैं चैन रूल पढ़ाने वाला हूँ, अभी नहीं, अभी पढ़ाऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर सबको नींद आ जाएगी, ठीक है, ओके ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो आगे के लिए, ठीक, ओके। रिकॉर्ड हो रहे हैं जी।